नमस्कार, मैं आयुषी, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। कबूतरबाजी अवैध तरीके से विदेश जाने के नाम पर लूट के बाद अब पंजाब खाड़ी देशों में मानव तस्करी के मामले से जूझ रहा है। हाल ही में पंजाब की 9 लड़कियां खाड़ी देशों से वापस भारत लाई गईं। इन लड़कियों ने खाड़ी देशों में इनके साथ हुए सलूक के जो खुलासे किए वो सुनकर सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। इन्हें वहां काम के नाम पर भेजा गया था, लेकिन वहां जाते ही इनके पासपोर्ट छीन लिए गए। इनसे शेखों की गुलामी कराई जा रही थी। इराक, ओमान और कतर से लौटी ये लड़कियां खुद को भाग्यशाली मानती हैं कि वो उस नर्क से आ गईं, लेकिन उनका यह कहना है कि पंजाब की दर्जनों लड़कियां अभी भी वहां फंसी हुई हैं। उनसे ऐसे काम करवाए जा रहे हैं कि सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन लड़कियों को खाड़ी देशों में मोटी सैलरी और नौकरी देने का लालच दिया गया। इनसे इस नौकरी के लिए खाड़ी देशों में भेजने के लिए पैसे भी लिए गए। फिर इराक, ओमान और कतर में ट्रायल एजेंट्स ने भारी भरकम रकम लेकर इन्हें बेच दिया, लेकिन ये लड़कियां इस बात से अनजान थीं। खाड़ी देशों से लौटी लड़कियों ने बताया कि ओमान में अभी भी 20 से 25 लड़कियां एक जगह पर फंसी हुई हैं, जहां बेबस बच्चियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। लौट रही इन लड़कियों ने बताया कि जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर निकली, सबसे पहले उनके पासपोर्ट्स ले लिए गए और उन्हें एक बहुमंजिला इमारत में रखा गया, जिसे वो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहीं से लड़कियों को काम पर भेजा जाता था और जब ये लड़कियां ऑफिस से लौटती थी तो इन्हें कमरे से बंद कर दिया जाता था। के लिए जेल की तरह थे, क्योंकि ये कमरे बाहर से बंद करके रखे थे। बेबी केयर करनी है, जाके बच्चे संभालने हैं। तो जो असी अंदर गए हैं उत्थे जाके सानू उन्होंने पासपोर्ट भी खोलिया, फोन भी खोलिया, सानू लॉक ला दिता। फिर 2 दिन के बाद सानू नीचे लैके गए। फिर उत्थे सानू खड़े करके साडी वीडियो फोटो बनाई गई कि तुहानू काम ते भेजना है। उत्थे कोई लेडीज़ नहीं आउंदी, बंदे ही आउंदे आ। बंदे आउंदे लैन कुड़ियां नूं। फिर जो कुड़ियां काम ते जांदियां उन्हां दे नाल गलती करदे, और दूसरे दिन या तीसरे दिन वापस आके तो फिर रोंदियां बहुत आ। कोई कुड़ियां दा काम नहीं है। ये रिक्वेस्ट आ कि कुड़ियां ओमान दे। बाबा जी ने मेरे हसबैंड नूं किसी ने दस्सिया सी इदां करके बाबा जी कुड़ियां कढवांदे आ। फिर असीं बाबा जी ने संपर्क किया। बाबा जी की कृपा नाल असीं अज अपने बच्चों च राजी खुशी। राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल के प्रयासों से जालंधर, कपूरथला, फिरोजपुर और मोगे की ये 9 लड़कियां अपने घर लौट आई हैं। जालंधर के एक गांव की लड़की जो हाल ही में इराक से आई थी, महिला ट्रैवल एजेंट ने उसे इस हद तक प्रताड़ित कर दिया था कि अभी भी वो इस सदमे से उभर नहीं पा रही है। एक लड़की के साथ आई उसकी मां ने बताया उसकी बेटी को उसकी मौसी इराक ले गई थी। उसकी चाची अभी भी धमकी दे रही है कि इराक में जो पैसे खर्च किए उस लड़की के ऊपर वो वापस करो। पीड़ित लड़की की मां ने कहा कि उनकी लड़की को इतना प्रताड़ित किया गया कि वापस आने के बाद भी अब तक डिप्रेशन में है। जालंधर की रहने वाली एक अन्य पीड़िता जिसे ओमान ले जाया गया था, उसने बताया कि उसे वहां घरों में काम करने के लिए भेजा गया था। वहां उनके साथ काफी दुर्व्यवहार और शारीरिक शोषण किया गया। जब उसने विरोध किया तो उसे पीटा भी गया, लेकिन वह तब भी घर नहीं आ सकती थी क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने पंजाब के लोगों से फिर अपील की कि वो अपनी बेटियों को इन खाड़ी देशों में भेजने से बचे। संत सीचेवाल ने कहा कि अरब देशों में फंसी लड़कियों की कहानियां बहुत दुखद हैं। मोगा, फिरोजपुर, जलंधर ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਏਜੰਟ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 40,000 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਂਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। कैसे ट्रेवल एजेंट और खासकर पीड़ित लड़कियों के रिश्तेदार ही इन लड़कियों को अरब देशों में ले जाते हैं और कुछ पैसों के लालच में फंसा लेते हैं। वो उन्हें अच्छा वेतन और अच्छे भविष्य का वादा करके फुसलाते हैं और बाद में उन्हें उन देशों में बदतर जीवन जीने के लिए छोड़ देते हैं।
उन्हें वहां भेज दिया जाता है, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं और उनके लिए वापस लौटना बेहद मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी विदेश विभाग, संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, ड्रग्स और अपराध, ह्यूमन राइट्स वॉच, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संगठन द्वारा खाड़ी क्षेत्र में श्रम शोषण और मानव तस्करी का लंबे समय से दस्तावेजीकरण किया गया है। इनके अनुसार शुरू से विदेशी श्रमिकों की भर्ती और आयात में किए गए खर्च को निकालने के लिए मजदूरी करवाई जाती है। एक बार पैसा वसूल होने के बाद ऑफलाइन या ऐप के माध्यम से इन्हें बेच दिया जाता है। आज पंजाब, हरियाणा समेत देश के लोग अपने बच्चों को खाड़ी देशों में भेजने से डरने लगे हैं। आप या आपके परिवार में कोई खाड़ी देश या विदेशों में काम करने के लिए जाना चाहता है तो विशेष ध्यान रखें कि जागरूक रहें, क्योंकि जागरूकता ही बचाव है। लालच में पड़ने से आपका जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।